नमस्ते। अरे वाह, होली मतलब रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। पर एक मिनट, क्या कभी सोचा है कि होली हमेशा से ऐसी ही थी जैसी हम आज मनाते हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत पुराना गहरा राज छिपा है? तो चलिए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है कि ये जो रंगों वाली होली है ना, इससे पहले हमारे पूर्वज आखिर मनाते क्या थे। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब ना कोई सीधा साधा नहीं है। अरे ये तो कई सारी नदियों के एक संगम जैसा है। हम लोग ना एक एक करके परसे खोलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे होलिका दहन की कहानी की, फिर उससे भी पीछे जाकर समझेंगे प्राचीन वसंत उत्सव को। उसके बाद देखेंगे कि इसमें प्रेम और भक्ति के रंग कैसे मिले, और अंत में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि आज की होली आखिर बनी कैसे। तो हमारी खोज का जो पहला पड़ाव है ना, वो एक ऐसी कहानी है जो हम सबने बचपन से सुनी है। वही होलिका दहन की कहानी, अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानी। तो ये होलिका दहन आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ होली से एक रात पहले जलाई जाने वाली आग, बस उतना ही नहीं है। ये तो एक प्रतीक है, एक गहरा विश्वास है इस बात का कि भाई बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, जीत तो हमेशा अच्छाई की ही होती है। और ये कोई ऐसी वैसी सुनी सुनाई बात नहीं है। आपको पता है, इस कहानी की जड़ें सीधे हमारे प्राचीन ग्रंथ भागवत पुराण से जुड़ी हैं। मतलब ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं, ये तो हजारों साल पुरानी विरासत का हिस्सा है। इस कहानी में ना 4 खास मोड़ हैं। पहला, राजा हिरण्यकश्यप का अहंकार, जो खुद को ही भगवान मानने लगा था। दूसरा, उसी का बेटा प्रहलाद, जिसकी भक्ति भगवान विष्णु के लिए अटूट थी। तीसरा हिस्सा है होलिका का वो दुष्ट षड्यंत्र, हिरण्यकश्यप की बहन, जिसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। और फिर आता है चौथा और सबसे अहम मोड़, अग्नि पर आस्था की विजय। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी ना, तो हुआ ये कि वरदान उल्टा पड़ गया। वो खुद जल गई, पर भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। और बस यहीं से शुरू हुआ बुराई पर अच्छाई की जीत का ये महान उत्सव। चलिए अब एक परत और गहरी खोदते हैं। मतलब ये जो होलिका की कहानी है ना, इसके आने से भी बहुत बहुत पहले एक और उत्सव मनाया जाता था, जिसका सीधा संबंध प्रकृति से था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सोचिए, जब कड़ाके की सर्दियां खत्म हो रही हैं और खेतों में नई फसल पककर सोने की तरह चमक रही है, उस वक्त हमारे पूर्वज प्रकृति को, धरती माँ को धन्यवाद देने के लिए एक उत्सव मनाते थे। ये जश्न था नए जीवन का, नई उम्मीद का और लहलहाती हुई नई फसल का। और सबसे दिलचस्प बात पता क्या है? समय के साथ साथ ना इस त्योहार का रूप भी बदलता गया। बहुत पुराने वैदिक काल में इसे कहते थे ऋतु परिवर्तन उत्सव, मतलब मौसम बदलने का सेलिब्रेशन। फिर आया पुराणों का दौर और होलिका दहन वाली कहानी इससे आकर जुड़ गई। और आज तो ये पूरी तरह से रंगों और आपसी मेलजोल का त्योहार बन चुका है। तो फर्क तो एकदम साफ नजर आता है ना। पहले त्योहार का केंद्र था प्रकृति और फसल, और आज की होली का केंद्र है हम लोग और रंग। मतलब जो असल भावना थी, जो जड़ थी, वो वही रही, बस समय के साथ उसने एक नया खूबसूरत रूप ले लिया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। होली का ये जो सागर है ना, इसमें 2 और बहुत बड़ी नदियां आके मिलती हैं, और इन नदियों ने ही होली को प्रेम और भक्ति के सच्चे रंगों से सराबोर कर दिया। ये 2 धाराएं कौन सी हैं? एक है ब्रज में राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला, और दूसरी है प्रेम के देवता कामदेव को समर्पित काम महोत्सव। और सच मानिए, इन दोनों ने मिलकर होली को एक बिल्कुल नया और बहुत ही गहरा मतलब दिया है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें, खास तौर पर ब्रज भूमि की, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, तो वहां होली का मतलब ही है राधा कृष्ण का प्रेम। कहते हैं कि कान्हा ने राधा जी और गोपियों के साथ जमकर रंग खेला था। और आज भी जो वहां की मशहूर लठमार होली है ना, वो सब परंपराएं उसी दिव्य प्रेम का जश्न है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। अब थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। वहां पर भी इसी समय के आसपास एक और त्योहार मनाया जाता था, जिसे कहते थे मदनोत्सव या काम महोत्सव। और ये त्योहार पूरी तरह से प्रेम, कामना और सौंदर्य के देवता कामदेव को समर्पित था। तो अब तक हमने कितने सारे अलग अलग धागे देखे हैं, है ना? तो अब वक्त आ गया है कि इन सारे धागों को एक साथ बुने और देखें कि आज की होली की ये खूबसूरत चादर कैसे तैयार हुई। तो आज की जो होली है ना, वो दरअसल इन 4 चीजों का एक लाजवाब मिक्सचर है। उसमें होलिका दहन से मिली अच्छाई की जीत की अग्नि है, वसंत उत्सव से मिला प्रकृति के जश्न का आनंद है, राधा कृष्ण के प्रेम से मिले भक्ति के रंग हैं, और काम महोत्सव से मिला है जीवन का उल्लास।
तो घूम फिरकर हम अपने पहले सवाल पर आते हैं। होली से पहले आखिर हम क्या मनाते थे? और जवाब ये है कि हम ये सब कुछ मनाते थे, बस अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में। आज की जो होली है वो कोई एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, प्रकृति और प्रेम, इन सभी धाराओं का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। तो बस अगली बार जब होली के रंग हाथ में हो तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि आपकी होली में इनमें से कौन सी परंपरा की झलक सबसे ज्यादा है। क्या वो सिर्फ रंगों का त्योहार है, या उसमें थोड़ी सी भक्ति भी है? क्या उसमें प्रकृति के लिए थोड़ा सा धन्यवाद है, या फिर बुराई पर अच्छाई की जीत का वो गहरा विश्वास भी शामिल है?